देखो उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ योगी का लट है, क्योंकि वहाँ बक्कल उतारना उत्तर प्रदेश पुलिस को आती है। और योगी जी ने जैसे सोमनाथ भारती का बक्कल उतार दिया तो इनको भी समझ में आ गया कि ये सारा तमाशा करवा रहे हैं ना केजरीवाल एंड कंपनी, जब उसकी बक्कल उतार दी यूपी पुलिस ने तो इसका क्या होगा ये खुद सोच ले। क्योंकि वहाँ पर तो चलना नहीं है, वहाँ सीए आंदोलन में इन लोगों ने पूरे देश में कर दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ तो सरिया नहीं चलता है, वहाँ सरिया चलता है, घुसेड़ देते हैं योगी जी। और योगी जी का एक खौफ था कि जितना ज़्यादा तमाशा कर लिया। और देखो जिस प्रदेश का, जिस प्रांत का ये नेता है, जहाँ से इसने नेतागिरी की, जहाँ से ये चुनाव लड़ा, ये उसी प्रांत में कह रहा है कि यहाँ चक्का जाम नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी इस आंदोलन की एक सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है, जिस पे विचारणीय बिंदु है कि जिस व्यक्ति का घर जिस ज़िले में हो वहाँ उसको समर्थन नहीं मिल रहा, वह दावा कर रहा है पूरे देश का ये किसानों का आंदोलन है। मैंने अभी सारे न्यूज़ चैनल देख रहा था, एनडीटीवी को छोड़ करके कहीं चक्का जाम नहीं था। इंडिया टीवी पे मैंने देखा, आज मैंने पहली बार, जहाँ जब तक आजकल तो रजत शर्मा थोड़े भटक भी रहे हैं, वहाँ पटना में कह रहा है लोग कि भैया मोदी जी ने 6,000 रुपये मुझे दे दिए, योगी मोदी जी के राज में हमारा साला फसल बीमा योजना में फ़ायदा मिल गया। फ़ायदा मिल रहा है। ये जो तमाशबीन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनके गले में खालिस्तान का पट्टा है, जिसके गले में विदेशी पट्टा है, वे यहाँ पे चिल्ला रहे थे। लेकिन वहाँ पट्टे वाले को तो ज़्यादा योगी जी पीट देते हैं, क्योंकि उनका तन पे जो भगवा रहेंगे ना, वो फैसला कर देता है ऑन द स्पॉट। 2 तरह का नियम होता है, एक फौजदारी, एक दीवानी। पानी चल रहा था कि भाई सीए आंदोलन में हुआ, जेल डाला गया। यहाँ लाल किले में 122 लोगों को जेल में डाला गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका योगी जी का है। योगी जी से डर गया, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये डर बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान में। अगर सही से चलना है ऐसे देश के गद्दारों को, तो ये डर बहुत ज़रूरी है। और ये डर योगी जी के नाम पर इस आंदोलन को भी लग गया है। और जो अब तक जनता का समर्थन इसे नहीं मिल रहा था, अब वो सामने आ गया, क्योंकि चक्का कहीं का जाम नहीं हुआ है। देश उन्नति चाहता है, देश विकास चाहता है, देश आगे बढ़ना चाहता है, चक्का जाम करना नहीं चाहता है। हम किसान आंदोलन और तेजी से करेंगे, हम पूरे देश की यात्रा करेंगे और 2 अक्टूबर से पहले धरना खत्म नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि 2 अक्टूबर तक हम के बाद अक्टूबर तक ले जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे पोलिंग एजेंट बनाने, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव को लेकर के चल रहा है। और अभी तो कह रहे थे 2024 तक चलेगा, फिर 2022 तक आ गए। क्यों? कनाडा वाले वीर जी ने पहले जो पिज्जा खिला रहा था, अब वो मूंगफली खिलाने लगे तुम्हें क्या? ये तो भले दावा कर रहे तो भाई बक्कल काट देंगे, फिर जब लग गया कि केस होने लगा तो रोने लगा ये आदमी। तो 2024 तक का नारा दिया था, आज क्यों 2021 तक ही ख़त्म कर रहा है? इसके पीछे समझो, क्योंकि अक्टूबर में ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये गांव जाएगा, वहाँ पोलिंग एजेंट बनाएगा, वही 10-12 हज़ार जो वोट लाता है, इस बार 15-20 हज़ार लेगा। लेकिन जैसी स्थिति इन लोगों ने की लाल किले पर, मुझे लगता है कि ज़मानत अगर जब्त, ऐसे भी इन लोगों का कोई औकात था नहीं। और दूसरी चीज़, ये इतना औल बोलाहट क्यों है, बेचैनी क्यों है इन लोगों की, कि अगर इसी तरह से योगी जी अगर रह गए तो किसी दिन मेरे पे दिमाग अगर घूम गया ना, तो ये जो पुश्तों से लेकर के जितने पेट्रोल पंप और जितने मैंने किसानों का हड़पी है ज़मीन ना, उस सब पे बुलडोज़र चढ़वा देंगे योगी जी। और जितने जो हराम का खाया है, यहाँ दिल्ली में आता था धरना देके और पेट्रोल पंप लेकर के जाता था, वो कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, ये सड़क का ठेका लेना है, ये जो छोटे किसानों को दबा के उसके ज़मीन हड़पनी है, इन सब का सामने निकाल देंगे योगी जी। इसलिए 2022 को चुनाव को लेकर के ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था। देखो 2022 में केजरीवाल को चुनाव लड़ना है, 2022 में पंजाब में चुनाव लड़ना होना है, 2022 उत्तर प्रदेश और पंजाब। और देखो ये आंदोलन को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और पंजाब। हरियाणा बीच में एक ऐसा जगह बन रहा है जहाँ पे जाट सेंटीमेंट को आगे कर दो, कभी किसानों का सेंटीमेंट आगे कर दो। तो ये पूरा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चल रहा है, क्योंकि 22 का चुनाव पंजाब और उत्तर प्रदेश का ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों की जमानत ही जब तक नहीं होगी, समाज में इसको पिछवाड़े डड्डा मार करके लोग निकालेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा आज कोई हिंसा नहीं हुई, इन लोगों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि जैसे 26 जनवरी को तो हमने कुछ किया ही नहीं, और कह रहे हैं भाई हमने 26 जनवरी को कुछ नहीं किया था। देखिए हमने आज कितनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, हम कहा थे दंगा करने वाले। देखो इसलिए शांतिपूर्वक किया गया, ये बहुत बड़ा विचार है, आपको समझना पड़ेगा कि जब 26 जनवरी से पहले इसका एपिक सेंटर इस आंदोलन का होता था सिंघू बॉर्डर, और आज कहाँ है गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर
बॉर्डर में जहाँ खालिस्तानियों का पैसा है, जहाँ खालिस्तानियों का पूरा समर्थन है, वहाँ खालिस्तानी बैठे हुए थे। वहाँ भिंडरावाला का वह तस्वीर लगा हुआ था, वहाँ जय खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान के वहाँ पे झंडे लगे हुए थे। कितनी चालाकी के साथ 26 जनवरी तक का जो ग्रेटा का जो एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जो टूल डॉक्यूमेंट जिसे दिल्ली पुलिस कह रही है, उसमें 26 जनवरी तक का प्लान था कि 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा फहरा देंगे। वो झंडा इन लोगों ने फहरवा दिया। उसके बाद 100 कहते हैं ना, 100 बिल्ली चूहे को खा के बिल्ली चली हथ को। उसके बाद अब लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया कि यह आंदोलन सिर्फ खालिस्तानियों का आंदोलन है, जिसको विक्की थॉमस और जैसे वो मोतीवाल वो जैसे लोग चला रहे हैं, जो वहाँ पर जो कनाडा में ब्रिटेन में रहते हैं ईसाई और हिंदुस्तान आते हैं बन जाते हैं सिख, ये लोग आंदोलन चला रहे हैं। अब ये लोगों को समझ में आ गई, ये बड़े चालाकी से उसको शिफ्ट कर दिया गाजियाबाद। और दूसरा चीज़, जो खालिस्तान का एजेंडा पूरा हो गया, उसको खालिस्तान का मूवमेंट जो रेफरेंडम 2020 था उसको हवा देना था, वो इन लोगों ने हवा दे दिया। उसके बाद अब ये आ गया सिंघू बॉर्डर से उठ करके गाजीपुर बॉर्डर। अब नेता बन गया राकेश टिकैत। अब इसके पीछे में सारी वो लॉबी खड़ी हो गई। अब राकेश टिकैत को इसलिए क्योंकि अब खालिस्तान तो पकड़ा गया, अब ला दो किसान को और ये शांति करा दो। क्योंकि शांति इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को लोगों ने इसका जो तमाशा देखा ना, दोनों हाथ से जो निहंग तलवार चला रहे थे, बड़े जोशीला भाषण दिया जा रहा था। तो एक बात बताइए आप हमको कि अगर आप लोग में इतनी ही ताकत है तो पंजाब में एक एक कट्टे चावल पे क्यों सिख ईसाई बन रहा है? क्यों ये सबसे ज़्यादा ईसाई चर्च बन रहा है? पंजाब के गांव-गांव में चर्च पहुंच गया है। अगर तुम इतने ही पैसे वाले हो, इतने ही शांतिपूर्ण आदमी हो, तो क्यों तुम्हारे सिखिज्म में दलितों पे अत्याचार होता रहा पंजाब में? इस सब प्रश्नों का आंसर देने के लिए ये किया गया ड्रामा कि हम शांति रखेंगे। अगर शांति नहीं रखता ना, इस बार जनता जूते खोल करके पीट देती। क्योंकि जो आक्रोश एक आम इंसान के अंदर होना चाहिए, वो हर एक आदमी में है कि लाल किले पे कैसे झंडा फहरा सकते हो। और कोई कह रहा है इसको निशान साहिब है, जैसे वो कहा था ना 12 13 टुकड़े होंगे, नहीं ये देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह है। वो संदीप चौधरी, ये न्यूज़ 24 का आतंकी, ये कह रहा था नहीं ये देशद्रोह नहीं राजद्रोह है। और उसके बाद जो नारे लगे कहता ये डॉक्टर्ड है, वही फेरा है करने ये निशान साहिब है। अरे पीले रंग का झंडा फहरा रहा है खालिस्तान का, लाल किले पे खराब फहरा रहे हो और तुम कहते हो हम बहुत शांति वाले आदमी हैं। किस गुरुद्वारा तदत कमेटी ने, किसी खाली सिख के कम्युनिटी ने एक बार भी कहा कि निहंगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था? ये आलोचना होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसकी वजह यही है क्योंकि एक व्यक्ति गुनाह करेगा, एक व्यक्ति संरक्षण देगा और एक व्यक्ति मौन धारण कर लेगा। ये जो इस्लामीकरण चल रहा था ना, ये जो विदेश में पले हुए पालतू कुत्ते होते हैं ISI के, ये विक्की थॉमस और ये जो मोतीवाल और जितने भी हैं ये, अच्छा अब तो पकड़ा गया अरविंद केजरीवाल की लीगल जो एडवाइजर है निकिता जैकब। अच्छा एक और बात समझ आई है मुझे, जितने भी लोग इस प्रोपेगेंडा में चल रहे हैं वो सब के सब या तो ईसाई हैं, या तो ईसाई देश के रहने वाले हैं, या तो उनके देश में जो कंट्रोलिंग पावर है वो चर्च और ईसाइयों के पास है। अब वो जो डांसर है पॉप गायिका, आप चले जाइए वो बारबाडोस की है। बारबाडोस एक ऐसा देश है जहाँ का कंट्रोलिंग पावर डायोसियंस के पास है। और डायोसियंस ने झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बंगाल में, पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी थे, जो अनुसूचित जनजाति थे, ST SC के थे और अन्य जातियों को सबसे ज़्यादा ईसाई बनाया है। ये कन्वर्जन का काम जो करते हैं और ये जो पगड़ी बांधते हैं, वहाँ जितने आपने एक देखा होगा मोतीवाल का जो MO जो नाम आ रहा है, पेट्रिक जस्टिस फॉर इन जो सिख जो संस्था है, उसका जो ऑनर है, वो व्यक्ति बाल कट नहीं है, केस नहीं है, कड़ा नहीं है, वो अपने आप को सिख बता रहा है, खालिस्तान का मांग कर रहा है। अब तो सिख को समझो कि ये जो विदेशी पालतू कुत्ते हैं जो ISI के तलवे चाटते हुए और यहाँ पर से खालिस्तान की मांग करता है, अगर तुम्हारे में इतनी कुव्वत है तो तुम्हारी ग्रंथी को, बेटी को लेकर के पाकिस्तान में चला गया था, उठा करके ले गया। तुम लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जाके पूछो खालिस्तानियों वाले अपने बाप से
कि जब पाकिस्तान में एक गारंटी की बेटी को उठा करके ले जाता है एक आतंकवादी पाकिस्तान में, तो इनके हिम्मत क्यों नहीं होती है कि ये पाकिस्तान को बोल सके, ये यूएन में बोल सके। यूएन में तो बहुत चिल्लाते हैं ये लोग, खालिस्तान हमारा अलग होगा। कनाडा में जितनी रैली आज निकाल रहे हो ना, निकालो उस बेचारी उस सिख बच्ची के लिए जिसको उठा करके उसका धर्मांतरण करवाया गया पाकिस्तान में, क्यों नहीं करवा सकते हो? तो क्योंकि तुम लोग पाले हुए कुत्ते हो आईएसआई के, और खालिस्तान के नाम पे यहाँ के जो सिखों को भड़काते हो ना। अगर तुम लोगों में इतनी ही ताकत है, इतना ही पैसे वाले हो, इतने दम वाले हो, तो सिख आज़म को बचा लो जो पंजाब में सिख ईसाई बन रहा है। क्योंकि तुम्हारे में कुव्वत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पैसा मिलता है इन डायसियंस से, इन ईसाइयों से जो तुम्हें भी पहले ईसाई बना चुके हैं। अब धर्मांतरण के रास्ते से राष्ट्रांतरण, तुम्हारा देशांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें जो भारत की जो सिख जो एक कौम थी उसको नामर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसलिए बचना होगा सिखों को यहाँ के हिंदुस्तान के कि ये खालिस्तान के नाम पर अपनी रोटियां सेकेंगे, क्योंकि खालिस्तान ना कभी बना है ना बनेगा। क्योंकि कैसे बनोगे खालिस्तान? तुम पंजाब वाला ले जाओगे, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे हैं, वो बिहार के हैं, बताओ तुम उसको कैसे मानोगे उसे खालिस्तान? तुम्हारा 10वां गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की वो बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। तो हम मुझे बताओ कि गुरु गोविंद सिंह जी को खालिस्तान में रखोगे या नहीं रखोगे, ये प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सब सपने से बाहर आ जाओ, देश एक है। लाल किले पे जितना नंगा नाच तुम लोगों ने कर लिया। अब यह देश जूता खोल करके मारेगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा होगा राकेश टिकैत लगातार पंचायतें कर रहे हैं, खाब में जाकर पंचायतें कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा अब केवल बिरादरी पर बात आ गया है, जाट अस्मिता को लेकर वो हो गया कि जाट लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिंद में पंचायत करते हैं, हिसार में पंचायत करते हैं, और वो वहाँ जाकर ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं, कहते हैं कि युवाओं का गुस्सा मुझे चाहिए। किस लिए चाहिए गुस्सा? और कहते हैं कि मोदी को कुर्सी वापस देनी पड़ेगी अगर कानून वापस नहीं होता। नहीं, वही तो बात आ जाता है स्पष्ट आकर के कि कुर्सी की भूख। जिस व्यक्ति की जमानत जब्त हो रही हो, पैसे खर्च कर रहा हो, बाप की बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला रहा हो, टिकैत उपाधि जिसके पास हो उसे 10,000 वोट ना मिलता हो, ये कुछ पूरा किस्सा ही कुर्सी का है। और जाट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ जाट बहुल है। हरियाणा की सरकार जहाँ चूँकि ये गठबंधन की सरकार है वहाँ जाट बहुल है। इसको सरकार को गिरा दो। और योगेंद्र यादव ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि कम से कम हरियाणा की सरकार तो हम गिरा सकते हैं। अरे तुम दलाल हो क्या कांग्रेस के? तुम्हें सरकार गिरानी है या किसानों की भलाई करनी है? मुझे और चर्चा करने के लिए सामने आ जाओ। उन जाट नेताओं को जो कह दो कि भैया आप बता दो क्या गलती है। कई ऐसे जाट है ना, मैं तो मिलता रहता हूँ। मुझे बापडोली गाँव में के तरफ गया, लोग तो यही कह रहे हैं कि इसके बाप ने भी हमें ठगा था, ये भी ठगने आ गया। और जाट सेंटीमेंट का आप सोचो, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ना 2 रेजिमेंट की बहुत नाम होती है, सिख और जाट रेजिमेंट। और इन दोनों को भारत की सत्ता के खिलाफ, भारत के चुनी हुई सरकार, भारत की अस्मिता के खिलाफ और भारतीयता के खिलाफ उकसाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कितनी भी मिलावट आ जाए, कुछ ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। इसमें यहाँ पर ऐसे षड्यंत्र मुगलों ने भी किया, ऐसे अंग्रेज़ों ने भी किया है, लेकिन ऐसे षड्यंत्रों से नहीं होता है। आप जितने भी आज चुनाव हो जाए ना, राकेश टिकैत जितने जाट कर रहे हैं ना, सबको समझ में आ जाएगा कि ये चाल तो योगी जी जो भगवाधारी, जो हिंदू की पहचान बन रहा है ना, आज चले जाइए ना, ये क्या बात करेगा जाटों के नाम पर। अरे 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वो मैंने देखा है, वो दृश्य मैं खुद गया हुआ था उस वक्त। वो पत्रकारिता के संदर्भ में मैं वहाँ गया था, मैंने देखा था कि जो लोग जिसके साथ राकेश टिकैत बैठा है, यही वो एक मुसलमान नेता जो वहाँ पर जाकर के अल्लाह अकबर नारा लगा रहा है, इसने कई जाटों पे केस करवाए थे। आज जाट जाकर के उसके साथ बैठे हुए हैं। क्या वो स्वीकार कर लेंगे कि जिसने, और उस समय याद करो जब फ़ोन आता था आजम खां का, यही अखिलेश यादव की सरकार थी, यही अजीत सिंह गठबंधन में था, क्या किया जाटों के साथ? तो तुम्हारी लड़की को छेड़ा और तुम्हारे बच्चों ने बचाने की कोशिश की, उसको मार दिया वीर। और जिसने मारा और जिसने उसका संरक्षण दिया, उन लोगों के साथ जाटों को बिठा रहा है ये राकेश टिकैत। और आप जाटों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं जैसा आंदोलन चल रहा है योगी की कुर्सी को खतरा है, योगी की कुर्सी जाने वाली है? अरे योगी की कुर्सी अगर जाने वाली होती ना, अगर उसको जरा सा भी शंका होता कि योगी को हम भगा सकते हैं, तो आज चक्का जाम उत्तर प्रदेश में होता। इन्हें भी पता है कि योगी को पूर्ण समर्थन है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व का। क्योंकि योगी
लठ भी बजाना आता है उसको, विकास भी करना आता है। पूरे जब कोरोना के समय में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, उस बेकारे गरीब मजदूर जिनके पास नौकरी नहीं थी, जो किसान जो दूसरे प्रांतों से जा रहा था उत्तर प्रदेश में, उसको रोक करके योगी ने खाना दिया, भोजन दिया, दवा दी, नौकरी भी दिलवाई। ये जो मॉडल तैयार किया गया है, वो जो विकास के साथ जो आतंकवादियों हों उनका विनाश, ये मॉडल योगी जी का है, ये स्पष्ट रूप से है। इसीलिए आज इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश में ये चक्का जाम कॉल भी कर लें, क्योंकि वहाँ के लोग जो अब देख लिए हैं विकास, और विकास के साथ साथ आत्मसम्मान और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो एक उनके साथ एक पहचान उनकी, जो उनकी अस्मिता है, वो सब ये बता रहा है कि योगी जी की कुर्सी ये लोग हिला नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ये लोग उत्तर प्रदेश में कॉल का, चक्का जाम का कॉल नहीं करते हैं।